कराची ये लोग सही कह रहे हैं। मैं लाख झुटलाऊं मगर हकीकत ये है कि हाँ, पाकिस्तान में इनकी जिंदगियों को खतरा है। बड़े अब्बा वादा कर रही हूँ, एक बार उसको आने तो दो, ऐसा मुट्ठी में करूंगा कि याद रखेगी। जी तरह Dad, जी। I'm sorry, Dad. सॉरी फॉर व्हाट रूफी? I can't do anything for you. But आप sad मत हो. When I grow up, I'll take you to Pakistan. हाँ मेरा बेटा, जरूर। लेकिन अगर आप अभी पाकिस्तान नहीं गए तो बड़े अब्बू का दिल टूट जाएगा ना। आपको बड़े अब्बू की बहुत याद आती है ना, और चाचू की भी। बहुत याद आती है रूफी, बहुत याद आती है। तो डैड, उनको आपकी कितनी याद आती होगी? बहुत बहुत रूफी। तो डोंट क्राई डैड। आप प्लीज बड़े अब्बू को फोन मत करना, मैं आपके साथ पाकिस्तान चलूंगा। नहीं बेटा, अभी नहीं। फिर कभी चलेंगे पाकिस्तान। I don't want to lose you, Dad. Promise me you won't faint again. नहीं बेटा, I promise बेटा, I promise। I love you, Dad. I need you. I need you too बेटा, I need you too। ये भाई नायक, वो मजदूर नहीं आया अभी तक। अब्बा मेरी बात हो गई है, आ जाएंगे वो। सर पे खड़ा रही हो उनके, तब काम करेंगे वो। अब्बा फिक्र न करें, इंशाल्लाह वक्त पे काम हो जाएगा। सलमान जी बड़े अब्बा। तू वो लंबी वाली मेज लेके आइयो जल्दी से। इतने अरसे के बाद आ रहे, पता नहीं बच्चों को जमीन पर खाना आता भी है कि नहीं आता। बड़े अब्बा 12 किलो या 24 की? 12 की ले आइयो। ये ठीक है बड़े अब्बा, हमारे लिए तो नहीं मंगवाई मेज आपने। अरे अबे तू मेहमान है, वो तो बेचारे इतने बरसों के बाद आ रहे हैं। जब वो चले जाएंगे मेज यहीं रह जाएगी, पे खा लीजिए उस पे बैठ के। बड़े अब्बा मजाक कर रहा था। अरे मजाक करता है, बड़े अब्बा से मजाक करता है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, पता नहीं उनको मेरे हाथ का खाना पसंद भी आएगा कि नहीं। ये आपकी है ना बगैर चीनी वाली, और वो आपकी है 2 चमचे चीनी। तो कौन पीता है आजकल 2 चम्मच चीनी? मैं तो ये सोच रही थी अब्बा जी कि मैं खाना क्या पकाऊंगी जब वो लोग आएंगे, तो कहीं उन्हें मेरे खाने में मिर्चें ना लगे, सीसी ना करते फिरे हैं। बात तेरी ठीक है बहू, तो ऐसा कर कुछ दिनों के लिए अपने घर चली आई हो, मैं अपनी छोटी वाली बहू से खाना पका लूंगा। खबरदार, जो किसी ने मेरे बावर्ची खाने में पैर भी रखा हो तो मैं वहाँ खुद काम करूंगी। सारे मेहमानों के लिए मैं खुद खाना पकाऊंगी, मैं नहीं उनकी खातिर। अब भाई तुम मेरे माहौल ही कर दे रहे हर वेले। की गल है भाई, की गल है। मैं ये बहू बन माशाल्लाह।
हेलो। ले भाई अभी तेरी बातें कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अच्छा हुआ फोन पे मिल गया तू। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तेरे? बच्चे वच्चे सब ठीक है ना? ले भाई फिक्र न करियो, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऊपर मैंने 2 नए कमरे डलवा दिए, एसी भी लगवा दिया है मैंने। बच्चे आ रहे हैं ना, गर्मी तो लगेगी उन्हें। और सुन, बच्चों का नाप भेज दीजिए, बहू का भी। अरे भाई शादी के कपड़े सिलवा दूंगा मैं। और कोई फिक्र न कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ। अरे बात सुन मेरी, मुझे पता है बहू मेरे लिए शॉपिंग शूपिंग कर रही होगी, वो तोहफे। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, यहाँ सब कुछ। बस तू आजा बच्चों को लेकर, बड़ा इंतजार है तेरा। मरने से पहले शक्ल दिखा जाओ तुम लोग बस। अब्बा जान मैं क्या नहीं आ रहा तू? तो तू नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है मेरी किस्मत में तुझे देखना नहीं लिखा। नहीं अब्बा जान, ऐसी अस्सलाम वालेकुम ग्रैंपा। वालेकुम सलाम। कैसा बेटा, कैसा है तू? बड़े अरसे के बाद तेरी आवाज सुनी मैंने। ग्रैंपा, हम आ रहे हैं। What? दानियाल, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। It's okay, Mom. Just और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अब। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। I'm going because मैं अब ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। Oh, and Mom, just 10 days. डैड को बता दें कि रिटर्न टिकट करवा दें। In case something happens, मैं वापस आ रहा हूँ। सही है। और कोई शर्त? हाँ छक्कन, रास्ते से उठा लूंगा तुझे मैं। हाँ ठीक है, तैयार रहियो, आजा। जी बड़े अब्बा। हाँ भाई, क्या काम कितना रह गया? बस बड़े अब्बा अभी शुरू हुआ है, आज खत्म हो जाएगा रंग का काम, बाकी बाथरूम का काम रह जाता है। हाँ, वो बाथरूम में याद आया, वो अमेरिका से आ रहे हैं भाई। वो क्या कहते हैं उसको, डब्लू क्या क्या? अब्बा उसे कमोड कहते हैं। हाँ वही वही वही। अब्बा मैंने सलमान को भेज दिया है, उसका फ़ोन भी आ गया है, वो कमोड लेके आ रहा है। फिर मैं प्लम्बर को फ़ोन कर दूंगा, वो आके लगवा देगा। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा सारे कामों में? अब्बा 2-3 दिन तो लगेंगे ना। भाई देख लीजिए, अमेरिका से आ रहे हैं, उनके आने से पहले सारा काम होने चाहिए, समझा? आप फिक्र ना करें बड़े अब्बा, मैंने फर्नीचर का ऑर्डर भी दे दिया है, वो भी तैयार है। अभी यूँ नहीं मंगवाया कि ख़राब ना हो जाए, जैसे ये काम हो जाता है मैं मंगवा लूँगा। ले भाई, मैं निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए, शाम को रात तक वापसी हो जाएगी। भाई जी बड़े अब्बा, आप अली को साथ ले जाए ना। अबे पागल हो गया तू? वो डांटेगी मुझे, पोते के सामने डांट खाता अच्छा लगूंगा मैं? वो अब्बा एक बात पूछना चाह रहा था, आप ज़किया पप्पो से इतना डरते क्यों हैं? बड़ी ये मुझसे एक तरह से पाला है उसने मुझे, उसकी डांट मुझे अच्छी लगती है। भाई तंग भी तो बहुत करता हूं मैं उसको। ले समझ लीजिए सारा कुछ, मैं जा रहा हूँ। ले बेटा भाई, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। क्या आप आगे? ठीक है भाई, सारा सामान रख लिया ना? हाँ सारा ठीक सामान। है, फिर ध्यान ना जाना, तो ध्यान ना। हाँ, वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा को सर? मैं ठीक हूँ। आप हैदराबाद जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहा हूँ भाई। मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आइएगा जरूर। लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। अरे ये कैसी कुर्सी है बड़े अब्बा? अरे भाई, ये कुर्सियां अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा फर्नीचर दे दिया है, बाकी नया नया सारा ले लिया है। मगर बड़े अब्बा इसमें गड़ा क्यों है? ये गड़ा, ये इसमें गद्दे वद्दे रखे, आराम से इसको सजा दिया जाता है। तू नहीं समझ? जाए ना बढ़िया। जरूर लाइएगा चूड़ी। इधर आके बैठ जा, पोलिए बजे।
तू भी बहुत ही भोली है, वैसे भोली है मज्जे। अच्छा ये बता, शादी की तैयारी मुकम्मल है? तैयारी कहाँ मुकम्मल है, अभी तो मजदूरों ने आना है, आके गुसलखाने तैयार करने हैं। ये दोनों सोफे जो है ना तेरे, ये गुसलखानों में लगते हैं। क्या है ये बला? अब जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, वो फिर इन पे बैठते हैं ना, समझा कर। ये अंग्रेजों ने भी क्या इजाद किया। मैं तो सच्ची में जिसको कुर्सी समझी थी। हाँ, कुर्सी भी याद आया, मेरी खालाजाद बहन की छोटी साली थी ना, वो भी जहेज में कुर्सी लाई थी और कुर्सी वाला सोफा भी लाई थी और दरवाजों के लॉक भी थे। लॉक थे क्या? दरवाजा लगा हुआ था? हाँ, पता नहीं कैसे बना हुआ था सोफा, ऐसे यूं करके खुलता था, फिर वो सोफा बन जाता था। मतलब उसको चाबी लग जाती थी? हाँ। कौसर मेरी समझ में नहीं आ रही तेरी बात। अच्छा ये छोड़, ये बता क्या ये तू क्या पका रही है? बस जो भी पका रही हूँ, तू बता तूने क्या पकाया आज? मैंने कुछ नहीं पकाया, आज तेरे पास से ले जाऊंगी मैं 100 खाना। दफा 100 बिस्मिल्लाह। तो कितनी अच्छी बहन है ना मेरी। जी अब्बा जान, मैंने दरख्वास्त जमा करा दी है। जैसी छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं वादा करता हूँ अब्बा जान, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। बस अब्बा जान, परसों की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहा हूं मैं। जी देख, अगर तू ना आया तो फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखने भी ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है कासिम? अच्छा है? आपा है अंदर नहीं? आपा तो अंदर बैठा हो, आपका इंतजार कर रहा। इंतजार कर, तुम गाड़ी में से मेरा सामान निकालो। लो भाई, आपा इंतजार कर। या अल्लाह रहम कर। किधर जा रही है? इधर आ। आ रहा है कि डंडा उठा रहा? आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुझे पता आज तू कितने दिनों बाद आया? आपा क्या कह रही हो? मैं 20 दिन के बाद? नहीं, भूल गया भाई, 1.5 महीना हो। 3 महीने बाद आपको 3 महीने। एक बहन हूँ और 3 महीने बाद तुझे शक्ल दिखाने की फुर्सत मिली है। इतना बड़ा पाल पोस कर किया है, अम्मा के बाद माँ बनकर पाला है, और तू 3 महीने बाद शक्ल दिखा रहा है। जाने दो भाई, आपा गुस्सा काहे को करती हो? अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, होता छोड़ो। आज भी इन हाथों में इतना दम है, मार मार कर सीधा कर दूंगी। बन गया होगा तू दादा, पर मेरे लिए तो तू शफ़ा नहीं है। याद है बचपन में जब मुझे डांट पड़ती तो मुझे बचाया करती नहीं आपा? तो तुझे क्या लगता है ये डंडा मैंने तुझे मारने के लिए रखा है, या तो मैंने अपने मारने के लिए रखा है? अरे क्या जमाना आ गया है, भाई को बहन से मिलने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अरे ऐसे जमाने में जीने से बेहतर है कि चल मर ही जाए। आपा क्या करती हो? काय को गुस्सा करती हो? गुस्सा ठीक नहीं तुम्हारे लिए। आपा वादा करता हूँ आया करूँगा, पक्का बात। पहले रुलाता है, फिर कहता है चुप हो जा। उठ, हाथ मुंह धो, मैं खाना लगवाती हूँ तेरे लिए। ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सामान मंगाया था खाला ने, वही देने आया हूँ।
चल अब ले आया ना, रख दे और चलता बन। ऐसे कैसे रख दूं? कल आएगी तो दूंगा ना उसको। तो खाला तो शाम तक नहीं आएगी, तू शाम तक यहीं बैठेगा। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है जो तू शाम तक मेरे को यहाँ रखे। वैसे एक बात तो बता, ये इतनी लशपश होके कहाँ जा रही है तू? तू जानकर क्या करेगा? ये हर वक्त गुस्से में रहती है, कोई बात प्यार से भी कर लिया करना। प्यार? और तेरे साथ? शक्ल देखी तूने अपनी? क्या है मेरी शक्ल को? तेरे उस सल्लू से तो अच्छी है शक्ल मेरी। और क्या कहा तूने? तेरा चेहरा सलमान से ज्यादा अच्छा है। ये स्त्री देखी है तूने? मुंह जला दूंगी मैं तेरा। क्या कर रही है? इतना प्यारा चेहरा डिजाइन बना के खराब कर रही है क्या? जा रहा हूँ मैं। ये रखा है, जा रहा हूँ मैं। चल चल चल। आया बड़ा, और आना नहीं दोबारा यहाँ पे। तुझे यकीन है कि किफायत आ जाएगा इस बार? दिल तो यही कह रही है अम्मा। वो दानियार बड़ा लड़का है किफायत का, वो कह रही है कि भाई सब लोग आ रहे हैं। अल्लाह करे कि आ जाए। बड़ा याद आता है, जब से गया है पलट कर फोन तक नहीं करता। खैर, जिसका बाप ही ऐसा हो उससे क्या उम्मीद करना। बेआबा मजा आ गया इनका। शर्म कर, इतना बड़ा हो गया, नदीदापन नहीं गया तेरा। और बता, शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हाँ बात तुम्हें रजिया का तो पता है, हीरा है, हीरा मेरी बहू, उसने कोई कसर छोड़नी है कहीं? एक वही तो है तेरे मेरे घर में जिसे रिश्तों का ख्याल है। अरे भाई, फिजा की भी तरबियत उसने खूब की है। काश खदीजा जिंदा होती ये खुशियां देखने के लिए। बस हवा क्या करूं, कभी कभी बहुत याद आती है। चली यही छोड़ के मुझे, जल्दी चली गई आप। अरे रात तक रुक जा, सुबह सवेरे चली जाने। नहीं आवा, बहुत काम है करने को। अभी रास्ते में जफर भाई से भी मिलके जाना। चल ठीक है, पर रुक 1 मिनट। रजिया के लिए चूड़ियां मंगवाई थी, वो लेता जा। और सुन, रजिया से कह दीजिए वो सियालकोट वाली पुप्पी को ना बुलाए, वरना मैं नहीं आने वाली। यहाँ से कह दीजिए। कह दूंगा सियालकोट वाली पुप्पो नहीं आएगी। की गल है भाई, की गल है। व्हाट? लेकिन तुम तो कह रही थी तुम नहीं जा रही। आई नो रॉनी, डैड भी अच्छा खासा मान गए थे। उन्होंने ग्रैंडपा को कॉल करके कहा था कि हम नहीं जा रहे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दानियाल, इतना इमोशनल हो गया। उसने ग्रैंडपा को फोन करके कह दिया कि हम जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। पता नहीं यार, दिस इज स्केयरिंग मी नाउ। पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। इससे मम्मी और डैडी तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे जबरदस्ती। यार तुम छोटी सी बच्ची तो नहीं हो, मना कर दो उनको। और वैसे भी वो वेकेशंस आ रही थी, मैंने सारी बुकिंग्स करा ली हैं, होटल्स की, फ्लाइट्स की। क्या करेंगे उनके बारे में? I'd love to go with you, but you know my parents ना, वो कभी भी मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाने देंगे। और मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें उनके साथ ना जाने दूँ। I'm really scared यार। अगर तुम्हारे दादा ने प्रेशर किया तुम्हारे फादर को तो वो नहीं मना कर सकेंगे, ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। Listen, you know I love you so much. बस मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। Ronnie, you know I love you too ना। Don't worry, everything will be fine. Okay, I promise. कुछ खाने के लिए मंगवाएं? Please, I'm starving. Excuse me. ले बहू, तूने चूड़ियों का कहा था आपस में। आपा ने चूड़ियां भेजी, तेरी ये रबड़ी है फिजा की। अरे रबड़ी आ गई। और वो आपा कह रही थी शादी के लिए कुछ मंगवाना हो तो रजिया से कहियो के बता दे। अरे जकिया फूफो तो मेरी बुजुर्ग है, वो आप ही शादी पे आ जाए मेरे लिए बहुत है। मैंने क्या उनसे चीज मंगानी है? पता है, उन्होंने ही सिखाया मुझे सब कुछ, वरना मैं तो आई थी पंजाब की दुशीजा। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी हांडी में नमक कितना डालना है, मुझे तो ये भी नहीं था पता। मैं रखा हूँ जरा चीज। आ रखा। बड़े अब्बा, हाँ बेटा। आ गया हैदराबाद से। आ गया जीता रजिया, कैसा बेटा मेरा? खुशखबरी है आपके लिए। क्या मैंने क्या खुशखबरी बे? ऐसे तो नहीं बताऊंगा, पहले तो आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। अबे इनाम? बड़े अब्बा ने इनाम लेगा क्या? खुशखबरी बता दो सही। है तो लाखों की, बस आप मुझे 2000 दे दो। 2000? मैं दूं तुझे 2000 रुपए। अबे गाय को तय हो गया 2000 रुपये खुशखबरी दे दूंगा मैं अपने बेटे को। कुछ बता
चाचू का ईमेल आया था, वो कह रहे 10 तारीख को कराची आ रहे हैं। लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो, कफैत भाई आ रहे हैं। अनायत, मुझे तो यकीन नहीं था कि वो आएंगे। हाय, मैंने तो नफल माने थे, मैं तो नफल पढ़ने वाली क्या है अब्बा जी, क्या है? अरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी है मेरे बच्चे ने। इनायत, सारे मोहल्ले को ये खुशखबरी सुना दो, गरीबों में खाना बांट दो, हमें देंगे पकवाने में, खैरात करो खैरात, सबका देना ना भूलियो, सबको बता दो मेरा बेटा आ रहा है हमें 20 साल के बाद। और सलमान ऐसा इस्तकबाल करके वापस जाने का नाम ले। इनायत, जा जा मोहल्ले में मिठाई बांट और सब खुशखबरी सुना दे, सदका देना ना भूलियो। जी अब्बा जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रौनक हो जानी है बड़ी घर में। मेरा बेटा, या मेरे मालिक तेरा शुक्र है। जी, आपको क्या बात करनी थी? हाँ सारा, I had to ask you something. मम, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। देखिए, अगर आपको और डैडी को जाना तो आप लोग जाएं। सारा, हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते तो मत जाएं। सारा, दानियाल ने बड़े अब्बा को कह दिया है। दानियाल ने कहा है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। That's not my problem. देखो सारा, मम प्लीज़, मुझे इस इशू पे अब और बात नहीं करनी। एंड बाय द वे, आप लोग मुझे दानियाल की तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ओके? सारा, वी आर नॉट ब्लैकमेलिंग यू, बट तुम वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती? सुनना है आपको तो सुने। मैं आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करती। तुम कहना क्या चाहती हो सारा? You know what I'm talking about, Mom. देखो सारा, जो भी कहना है खुलकर कहो। ठीक है, तो फिर सुने। अगर आप लोग बड़े अब्बा की बातों में आके पाकिस्तान जा सकते हैं, तो फिर वहाँ जाके आप लोग मेरी भी शादी किसी गंवार के साथ करवा सकते हैं। मैंने बड़ी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्में देखी हैं माम, हमेशा यही होता है। अमेरिका या इंग्लैंड से किसी इनोसेंट लड़की को ले जाके पता नहीं किसी भी इडियट के साथ शादी करवा देते हैं लोग। That's a risk I can't take. तुम्हें वाकई लगता है कि हम वहाँ जाके तुम्हारी ऐसे ही किसी से भी शादी करा देंगे? हम ऐसा कैसे होने देंगे? ऐसा आप होने देंगे क्योंकि बड़े अब्बा चाहते हैं। देखो सारा, वो बहुत पुरानी बात थी, और वैसे भी अगर इस तरह कुछ होगा तो तुमसे पहले हम इनकार कर देंगे सारा। सॉरी मम, मैं इस डर के साथ नहीं जा सकती। प्लीज़ डोंट फोर्स मी। देखो सारा, हमें पता है कि तुम्हें रॉनी पसंद है, हम भी उसको पसंद करते हैं, तो सलमान से तुम्हारी शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो मैं एक शर्त पे जाने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? आप मेरी और रॉनी की एंगेजमेंट करा दें पाकिस्तान जाने से पहले, फिर मैं सुकून से जा सकती हूँ। क्या बात है कैफी, क्यों परेशान हो, क्यों टहल रहे हो यहाँ पर? जिस बाप के बच्चे उस पर भरोसा न करते हो, वो ठीक हो सकता है? तुम्हें खुश होना चाहिए, सारा मान गई है। देखो फिरोजा, मुझे ये घर घर नहीं लगता, एक बिजनेस प्लेस लगती है जहाँ के रहने वालों का ताल्लुक रिश्तों की बुनियाद पर नहीं है, एक बिजनेस डील की तरह है, बस हर चीज गिव और टेक पे चलती है। उनका कसूर नहीं है कैफी, जिस माहौल में ये लोग बड़े हुए हैं उधर गिव एंड टेक तो होता ही है। हाँ, कसूर तो मेरा ही है। मुझे तो चाहिए था कि हम शादी करके पाकिस्तान चले जाते हैं, कम से कम बच्चों को ये एहसास तो होता ना कि रिश्तों की मिठास क्या होती है। और मैंने वो 9 तारीख के टिकट करवा लिए हैं। ठीक है कैफी। हाँ, एक और बात, वो बच्चों को कह देना कि
सारा की एंगेजमेंट के बाद वो सबके सामने ना फूट गई। मगर कैफी हम इस तरह देखो कैसे मैंने कह दिया है ना, इस तरह की बातें सबके साथ मिल बैठ के की जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि फिजा की शादी को हाँ करने से पहले उन्होंने मेरी बात क्यों करवाई मसूद से? अब उनको पता चले कि हमने सारा की एंगेजमेंट उनके मशवरे के बगैर कर दी है, उनको कैसा लगेंगे? हाँ, अम्मा को तो बहुत दुख होगा। ओके फाइन। और वैसे भी हम कहाँ ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिनों की तो बात है। चलो तो फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़े दिनों की बात है, रिलैक्स करो, बहुत थक गए हो। चलें? आओ चलें। ये ले आ गया छक्का। अब दूसरा देख। 4 ये देख, 1 2 3 4 5 पिट गई। तेरी गोटी तो पिट गई बेटा। ये एक ही गोटी थी, फिर उसको भी अंदर कर दिया। चुप कर। ये आया 3, 1 2 3। फिजा तेरी गोटी भी गई। हाँ इसकी करो ना गोटी अंदर, इसकी तो एक रह गई है। अली के बच्चे बताऊं अभी तुझे। अबे जीत लेने दे इसे, वैसे भी थोड़े दिन की मेहमान है, छोड़ के जा रही है हम सबको। चल, तुझे क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? अबे रोना बंद कर, मैं ही पीट रहा तेरी गोटी। पागल है तू। तुमने ही तो कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना यहाँ से। पागल है तू, क्यों रुलाया तूने इसको? मैंने कब रुलाया? तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। देख देख फिजा, रोना बंद कर। तुझे पता है ना, मैं तुझे रोता देखता हूँ तो मुझे भी रोना आना शुरू हो जाता है। रोना बंद कर तू। अब तुम दोनों रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। चल रोना बंद कर। हाय क्यों है? सारा गारी कफैर चाचा दे आंटे रो रही है। चलो सलमान पुत्र का तो रोना बनता है, पर तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? हैं कुछ नहीं कर रहे, इसकी रुखसती में रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रुखसती की प्रैक्टिस हो रही है। चलो फिर उठ, जा जाके अपने बड़े अब्बा जी को और अपने अब्बा जी को भी बुला ला। सारे मिल के प्रैक्टिस करते हैं। चल जा, बुला के लाना, वो भी रोएंगे ना हमारे साथ, प्रैक्टिस जो करनी है। चलो, जो ये अपनी रुखसती पर ऐसे हंसेगी तो फिर हम रोने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हैं, रो चुके फिर हम। अम्मा देख, वो इसकी मैंने गोटी पीट दी तो बिल्कुल रोना शुरू हो गया, ड्रामा शुरू कर दिया। चल चल बकवास बंद कर। चल गेम शुरू नहीं कर। तू पहले तस्वीर नहीं, पहले तस्वीर। चल अली अपने मोबाइल से भाई तस्वीर खींच। उसका कितने भागा कैमरे वाला फोन मुझे चल, चल। पर नहीं। चल हट, आराम अरे तस्वीर खींच खींच। तुम भी आओ ना। पीछे हट। मैंने दफा क्या, मैंने भी लिया के कैमरे वाला। तो हट। मुझे नहीं काटना। देखो यू जस्ट टेल मी, आई मीन आखिर हमारी एंगेजमेंट है, इट हैज टू बी ग्रैंड। मैं सोच रहा हूँ किसी बहुत अच्छे होटल पे या द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, ठीक है? रॉनी, आई डोंट थिंक इतने ग्रैंड स्केल पे हम कर सकते हैं। मैं 2 दिन में जा रही हूँ। आई डोंट थिंक पॉसिबल होगा इतने ग्रैंड लेवल पे कोई करने की। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, हमारी एंगेजमेंट है, इट हैज टू बी ग्रैंड, कुछ तो करना पड़ेगा। रॉनी, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, हाँ, द एंगेजमेंट और द रिसेप्शन? देखो, जब हम वापस आएंगे तो फिर एक ग्रैंड रिसेप्शन कर लेंगे। Cheer up. So this is not fair. हमारी एंगेजमेंट हो रही है and then you're going the next day. क्या करूँगा मैं? ठीक है, फिर नहीं करते कोई एंगेजमेंट। देखो, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है और मैं डैड से और नहीं बात कर सकती इसके बारे में। अच्छा ओके यार, नाराज होने की जरूरत नहीं है, सीरियसली। तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ और तुम ओके? ओके डन डन डन, जो तुम कहोगी वही होगा, ऑलराइट? ठीक है, फिर कल रात मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के सामने हम अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे। ओके? Okay, fine. Come on, let's celebrate. No. First you have to do something. You have to get down on your knee, one knee, and propose to me properly. Are you kidding me? इधर सड़क पे? Ronnie, I'm serious. चलो? क्या बात कर रही हो यार? Do you know how expensive these pants are? No, I'm not going to do it. चलो ऐसा करते हैं, कुछ खाते हैं चलकर, वापस देखेंगे। अच्छा कम ऑन।
बस New York, New Karachi.